Hi friends, welcome back to my channel. We have started with the partial differentiation. Now we are dealing with a variable to be treated as constant. In the last videos we have deal with the higher order derivatives कैसे लेते partial order का. अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर ही है लेकिन वेरिएबल को कांस्टेंट कैसे ट्रीट करना है. तो सबसे पहले तो हम लोग दिया हुआ है ये x दिया हुआ है, y दिया हुआ है. तो x एंड y आर नॉट वेरिएबल, दे आर फंक्शन. तो x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड u, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड u. अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे पूछा है इसका मतलब क्या है, तो x का डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू u एंड थीटा को कांस्टेंट काउंट करो. ये सिग्निफाई करता है इसमें आपके पास x और u में रिलेशन होना चाहिए, लेकिन वो रिलेशन में थीटा भी होना चाहिए सो दैट वी कैन कीप थीटा कांस्टेंट. तो वो ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में दिया है, तो आई सिंपली टेक डेरिवेटिव. तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन u. मैं डेरिवेटिव ले सकता हूँ x का विथ रिस्पेक्ट टू u. cos थीटा इज अ कांस्टेंट, u का डेरिवेटिव होगा -1 बाय यू स्क्वायर एंड आई गॉट द आंसर. लेकिन ट्विस्ट यहां पे है, u का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें y को हम कांस्टेंट रख सके. तो जो u वेरिएबल था अब मुझे वो फंक्शन के टर्म में चाहिए. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x y और u चाहिए, x y और u चाहिए, x y u, थीटा नहीं चाहिए. तो थीटा को पहले एलिमिनेट करके एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा. अब थीटा एलिमिनेट करने का मेथड क्या है, कॉस और साइन को एलिमिनेट करने का एक ही मेथड है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग. तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे हम लोग. तो इसका स्क्वायर करते हैं, ऐड करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग. तो इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से वाई स्क्वायर, यहां से हुआ कॉस स्क्वायर थीटा बाय यू स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय यू स्क्वायर. सो इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये यू स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बिकम 1. तो मुझे एक्सप्रेशन मिला यू स्क्वायर का विच इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो अब ये एक्सप्रेशन देख के मैं ये बोल सकता हूं कि u अब वेरिएबल नहीं रहा, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y. तो मुझे जो रिलेशन चाहिए u x y में वो मिल गया. अब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा. अब एक और नई बात, जब फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फॉर एग्जांपल इसका हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. फंक्शन का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यू स्क्वायर का 2u तो लिखा, लेकिन u इज अ फंक्शन तो इसके लिए हम लोग u का डेरिवेटिव वापस लिखेंगे, u का डेरिवेटिव वापस विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव, तो इसको हम लोग मान लेंगे 1 अपॉन पूरा टर्म x. तो फॉर्मूला बनेगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव. अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव होगा 2x और y का हो जाएगा 0. सो मेरा आंसर बना -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन ये बना है 2u डो u बाय डो x. तो ये डेरिवेटिव में अलग क्या था सर, वही तो किया. अलग ये है कि आपको क्वेश्चन देख के ये पता चलना चाहिए कि फंक्शन किसको बनाना है और वेरिएबल कौन चाहिए मुझे. तो u शुड बी फंक्शन ऑफ x एंड y, तो ही मैं u का डेरिवेटिव ले सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट. और इसमें ऑलरेडी दिया था हम लोग को डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है. तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले रिलेशन क्रिएट करना होता है और फिर डेरिवेटिव लेना है. अब आगे हम लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखने वाले विच इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड.